सो फाइनली ये सीक्रेट भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि मैंने कैसे सिर्फ 4 दिनों के अंदर अपने चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर बढ़ाए हैं। यहां पे मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं सिर्फ बातें कर रहा हूं एंड उसके बाद ऐसा कमाल का तरीका बताऊंगा सब्सक्राइबर बढ़ाने का, जिस तरीके से पूरी यूट्यूब कम्युनिटी अपने चैनल को कामयाब कर रही है और सब्सक्राइबर बढ़ा रही है। ठीक है, यहां पर मैं YT स्टूडियो को ओपन करता हूं। YT स्टूडियो ओपन करने के बाद यहां पर मैं सब्सक्राइबर के ऊपर क्लिक कर देता हूं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोबारा से सब्सक्राइबर के ऊपर क्लिक करता हूं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद 7 डे के ऊपर क्लिक कर देता हूं। पिछले 7 दिनों का डेटा आपको दिखा रहा हूं एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे अगर आप देखें तो आपको 984 सब्सक्राइबर नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा है पिछले 4 दिनों के अंदर, लेकिन यहां पे मैंने 7 डे के ऊपर क्लिक किया है तो कोई झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि सब्सक्राइबर जो ज्यादा हिस्सा है ना वो यहां से मिला है, मतलब कि पिछले 4 दिनों में ये सारे सब्सक्राइबर मुझे मिले हैं। तो ये आपको प्रूफ मिल गया कि यार अगर 7 दिनों की भी बात कर दूं कि 7 दिनों में 1000 सब्सक्राइबर मिले हैं तो आपको इससे ज्यादा और क्या चाहिए। पिछले 7 दिनों में 1000 सब्सक्राइबर आपको मिल गए। तो ये सब्सक्राइबर कैसे मिले, इसके पीछे क्या वजह थी, वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। कोई सब्ज बाग आपको नहीं दिखाने एंड ऐसा कमाल का तरीका आपको बताना है कि इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे। देखिए इतना ही नहीं, मेरे पास 2 यूट्यूब चैनल हैं, दोनों के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। इस चैनल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आपके प्यार से 10K के करीब सब्सक्राइबर हैं, दूसरे चैनल के ऊपर 1.2 या 3 के सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए मैंने कोई बुज़दिलों वाला काम आपको नहीं बताना कि आप सब और सब कर लें, सब्सक्राइबर खरीद लें, वेबसाइट से अपने सब्सक्राइबर बढ़ा लें, दोस्तों रिश्तेदारों से कहकर अपने सब्सक्राइबर बढ़ा लें। ये सारे गलत तरीके होते हैं और जो लोग इस तरीके से सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं उनका चैनल जो है ना वो तबाह हो जाता है, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना। और साथ में ये भी आपको बता दूं कि ये जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस तरीके से सारे कामयाब यूट्यूबर अपने सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं। जो आज अपने चैनल पे कामयाब हो चुके हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, वो सारे इसी तरीके से अपने चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं। देखिए सब्सक्राइबर बढ़ाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे जाकर ऑडियंस आपके चैनल को सब्सक्राइब करती है। चाहे कोई भी चैनल हो जाए, कोई भी कैटेगरी हो जाए, आपकी वीडियो का वो कौन सा पार्ट होता है जिस पार्ट पे जाकर ऑडियंस आपके चैनल को सब्सक्राइब करती है। तो जो रिजल्ट मिलता है वो ये है कि 100 में से 70 लोग आपकी वीडियो के लास्ट में जाकर, वीडियो के लास्ट पार्ट पे जाकर आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो यहां से आपको मालूम होता है कि एक तो आपने किसी ना किसी तरीके ऑडियंस को वीडियो के लास्ट तक लेकर आना है, दूसरा लास्ट में लाने के बाद उनको मुतमईन भी करना है। ऐसा ना हो कि आप उनको जो है ना झूठ मूठ में लास्ट पे लेकर चले आए और लास्ट में वो चीज बताएं ही ना जो स्टार्ट में आपने कही है। तो फिर क्या होगा, लोगों की माइंड में बैड इमेज क्रिएट हो जाएगी, वो आपकी वीडियोस को नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आप ऑडियंस को लास्ट तक लाने में कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद उनको मुतमईन कर लेते हैं, तो 100% मैं लिख कर देता हूं कि 1000 तो क्या आपके 10K सब्सक्राइबर भी बहुत जल्द हो जाएंगे। तो पहली बात आपने सीखी कि आपने अपनी वीडियो को एंगेजिंग बनाना है, अच्छा बनाना है और वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसा शेयर करना है जो लोगों के ऊपर असर डाले और लोगों को मजबूर करे कि वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करे। एंड अब आपको बताता हूं कि मेरे चैनल के ऊपर पिछले 4 दिनों में 1000 सब्सक्राइबर कैसे बढ़े हैं। अगर मैं सीधी सी बात आपको बता दूं, सच बता दूं, तो सबसे बड़ा जो रीजन है सब्सक्राइबर बढ़ने का मेरे चैनल के ऊपर वो है व्यूज का। क्योंकि पहले मेरे जो एवरेज व्यूज आते थे वो 3000 आते थे, 2500, 2000, लेकिन इन्हीं पिछले 4 दिनों के अंदर 2 ऐसी वीडियोस हैं जिनमें एक के ऊपर 23000 के करीब व्यूज हैं एंड दूसरी के ऊपर जो है ना 16000 के करीब व्यूज हैं। तो यहां से मालूम होता है कि व्यूज ज्यादा तो सब्सक्राइबर ज्यादा। अगर आपकी वीडियो के ऊपर 30 व्यूज आते हैं, 10 व्यूज आते हैं, 50 व्यूज आते हैं, तो वहां से एक बंदा भी सब्सक्राइब नहीं करेगा, क्योंकि ये रेशो नहीं है कि 10 व्यूज में से 1 सब्सक्राइबर या 100 व्यूज में से 10 सब्सक्राइबर। ये रेशो नहीं है। हो सकता है कि 500 व्यूज में से 1 सब्सक्राइबर, ये रेशो होती है। तो सच यही है कि जितने ज्यादा आप अपनी वीडियो के ऊपर व्यूज लेकर आएंगे ना, उतने ज्यादा आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे। क्योंकि एक सिंपल सी बात आपको बता दूं, अगर आप इसको माइंड में रख लेंगे ना, तो इंशाल्लाह ये आपके काम आएगी कि आपको सब्सक्राइबर से व्यूज नहीं मिलते, व्यूज से सब्सक्राइबर मिलते हैं। जितने ज्यादा वीडियो पे व्यूज आएंगे उस व्यूज के हिसाब से सब्सक्राइबर मिलेंगे, सब्सक्राइबर के हिसाब से व्यूज नहीं मिलते। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसी को लोग उल्ट समझ लेते हैं, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते। और अगर आप अपनी वीडियो के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज लाना चाहते हैं ना, तो एक सिंपल सा फार्मूला आपको बताता हूं, इसके ऊपर अमल कीजिएगा। और वो फार्मूला क्या है? अच्छी वीडियो प्लस अच्छा थंबनेल प्लस अच्छी एसईओ प्लस सब्र। ये 4 काम अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी वीडियो के ऊपर अच्छे से अच्छे व्यूज आएंगे, और व्यूज का मतलब है सब्सक्राइबर। अब यहाँ पे आपने 2 बातें सीख ली। एक बात कि आपने वीडियो को एंगेजिंग बनाना है, वीडियो के लास्ट तक ऑडियंस को रोक कर रखना है। दूसरी बात, आपने अपनी वीडियो के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज लाने हैं। आपका सारा फोकस, आपका सारा टारगेट जो है ना, वो व्यूज के ऊपर होना चाहिए। व्यूज आ गए तो सब ओके हो जाएगा। एंड तीसरी बात, ये सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं होता कि आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, आपके व्यूज नहीं होते।
मेरे साथ मुझसे बड़े यूट्यूबर, उनसे बड़े यूट्यूबर, मुझसे छोटे यूट्यूबर जिनका 1000 सब्सक्राइबर है, 10,000 सब्सक्राइबर है, 1 लाख सब्सक्राइबर है, 1 मिलियन या 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, अगर उनका आप स्टार्ट देखें ना तो उनका स्टार्ट आपसे भी बुरा था। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैंने तकरीबन 10 से 15 वीडियो 0 सब्सक्राइबर के ऊपर अपलोड किए हैं। मतलब कि 10 से 15 दिन मैंने काम किया है, लेकिन 10 से 15 दिन एक सब्सक्राइबर भी नहीं था। मुझे भी उतना ही बुरा लगता था जितना आज आपको लग रहा है कि 0 सब्सक्राइबर है और मैं काम करता जा रहा हूं। इसी तरह फिर 0 से 1 हुआ, मैं काम करता रहा, 1 से 10 हुए, मैं काम करता रहा, 10 से 100 हुए, मैं काम करता रहा। ये बोलना आसान है कि 0 से 1 हो गया, 1 से 10 हो गए, 10 से 100 हो गए। इनके बीच में जो फासला है वो करते करते काफी टाइम लगा और आप बेहतर जानते हैं कि ये कितना मुश्किल होता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, काम करता रहा। ये किसी भी यूट्यूबर को जाकर देख लें, स्टोरी सेम होगी। तो यही टाइम देखने और सीखने के बाद मुझे एक चीज पता चली कि स्टार्टिंग का जो ये टाइम होता है ना, जहां पे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे होते, व्यूज नहीं आ रहे होते, बंदा अंदर से डिमोटिवेट हो चुका होता है, तो यहां पे सिर्फ 2 चीजें काम आती हैं, इसके अलावा कोई चीज काम नहीं आती। एक चीज अच्छा काम प्लस उसके साथ सब्र। अच्छा काम प्लस सब्र। याद रहे, मैंने आपको सिर्फ सब्र करने का नहीं कहा, मैंने आपको कहा है अच्छे काम के साथ आपने सब्र करना है। ऐसा ना हो कि आप जो है ना फजूल वीडियोस बनाए जा रहे हो, लोग उसको देखें ही ना, या लोगों के लिए कोई वैल्यू ही ना हो और साथ में आप सब्र कर रहे हो कि मेरा अच्छा वक्त आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको कहा है अच्छा काम करना है, ऐसी वीडियोस बनानी है जिसमें लोगों के लिए फायदा हो, लोगों को कुछ सीखने को मिले। अगर इंटरटेनमेंट वाली वीडियो है तो लोग इंटरटेन हो, जिस मकसद के लिए वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो जो है ना वो मकसद पूरा करे, उसके साथ आपने सब्र करना है। और अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं ना तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर जानता है आपकी कामयाबी पक्की। उसके बाद चौथे नंबर पे कंसिस्टेंट रहना। देखें, इस चीज को मैंने डीपली महसूस किया है, इस चीज से मैंने फायदा भी उठाया और नुकसान भी उठाया, इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको भी पता होना चाहिए। ये बात सुनने में आसान है कि कंसिस्टेंट रहें, डेली वीडियोस अपलोड करें या जो शेड्यूल है उसके ऊपर वीडियो अपलोड करें। अब ये बार बार हर यूट्यूबर आपको बात बताता है, लेकिन आप इसके ऊपर बिलीव नहीं करते, आपको ऐसा लगता है कि ये जस्ट बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हकीकत बता दूं, कहें तो कसम भी उठा के दे देता हूं कि जो आपका शेड्यूल है ना उसके ऊपर अगर आप काम करते रहते हैं तो इंशाल्लाह जरूर चैनल ग्रो हो जाता है। लेकिन अगर आप शेड्यूल को क्रैक करना स्टार्ट कर देते हैं, आज वीडियो अपलोड कर दी, 2 मंथ के लिए गायब हो गए, फिर आपने वीडियो अपलोड कर दी, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं इस दोनों चीजों को महसूस करने के बाद आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने फायदा भी उठाया और नुकसान भी उठाया है। मेरा जो दूसरा चैनल है उसके ऊपर मैंने यही काम किए थे, एक वीडियो अपलोड कर दी या 10 वीडियोस अपलोड की, फिर 2 महीने के लिए गायब हो गए, तो वो चैनल आज तक मोनेटाइज नहीं हुआ। और इस चैनल की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके ऊपर सही कंसिस्टेंसी के साथ काम किया है और इसका रिजल्ट भी मुझे अच्छा मिला है। तो इसलिए आपको कह रहा हूं कि अगर आप सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं तो आपने कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि जिस चैनल के ऊपर आप कंसिस्टेंट होते हैं उसके इंप्रेशन ज्यादा जाते हैं। बेशक आप तजुर्बा कर लीजिएगा, और जिस चैनल के इंप्रेशन ज्यादा जाते हैं डेफिनेटली वहां पे व्यूज ज्यादा आते हैं, और व्यूज का मतलब होता है सब्सक्राइबर। एंड बस अब आपने करना क्या है, अगले 6 मंथ आपने इन चारों तरीकों के ऊपर अमल करना है। कौन कौन से 4 तरीके मैंने आपको बताए? एक तो आपने वीडियो को एंगेजिंग बनाना है, दूसरा आपने किसी भी तरीके ज्यादा से ज्यादा व्यूज लेकर आने हैं, तीसरा आपने सब्र करना है, डीमोटिवेट नहीं होना, लोगों की बातों में आकर यूट्यूब को छोड़ना नहीं है, एंड चौथा मैंने आपको बताया आपने कंसिस्टेंट रहना है। अगर 6 मंथ आप इन चारों बातों के ऊपर अमल करते हैं ना तो मैं आपको लिख कर देता हूं जो 6ठा मंथ होगा ना वो आपकी सेलिब्रेशन का मंथ होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई सब और सब करने को कहता है, सब्सक्राइबर खरीदने को कहता है, ये इस तरह के ऊट पटांग चीजें आपको बताता है, वो सिर्फ और सिर्फ गलत चीजें हैं, आपका टाइम वेस्ट है और अपने व्यूज के लिए बताता है। तो सच जो था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। एंड लास्ट में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर जमीन तंग लगे, हर तरफ परेशानियां और नाकामियां हो, तो आसमान की तरफ देखिएगा और नम आंखों के साथ मुस्कुरा कर कहिएगा कि ठीक है, अगर तू इस हाल में राजी है तो मैं भी राजी हूं। देखिएगा इसका रिजल्ट बहुत बड़ा मिलेगा। Mm-hmm.